दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम मैथ के जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है ना ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इन सभी क्वेश्चन को जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना और यहाँ पर जो है ना हमारा आंसर भी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारे एक एक क्वेश्चन को जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना जरूर। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके पावर्स माइनस में होते हैं, चाहे वो आपका डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम हो या बीएड का, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों जानते ही मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं और जो मैं आपको बताता हूं वो अच्छे से जो मैं जो है समझाता भी हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएंगे बट स्टूडेंट जब समझ ही नहीं पाएंगे उस कंसेप्ट को, उस शॉर्टकट ट्रिक को, तो फिर फायदा क्या है बताने का। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको जो है ना इन सभी क्वेश्चन को करवाने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट सिखाया था, आपको याद आ रहा होगा 4 से 5 दिन पहले, जिसमें मैंने एक एक चीज समझाया था कि आखिर जिसके पावर्स माइनस होते हैं उसको हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए समझाया था सो डेट मैं आगे के जो क्वेश्चन करवाऊं जो आज मैं करवा रहा हूं तो आप जल्दी कर पाए, सेकंड में कर पाए। ठीक है ना, इन सभी को करेंगे। चलिए दोस्तों तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद सॉल्व करने के बाद इन तीनों क्वेश्चन को जो है ना आंसर चेक करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब कि कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी वो संख्या हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर उसके ऊपर जो है माइनस में पावर्स हो, जैसे मान लीजिए 4 की पावर -2 है। ठीक है ना, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्या है 5 की पावर -2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसके माइनस को हटाना होता है, क्योंकि दोस्तों अगर 5 की पावर 2 होता तो इसका मतलब डायरेक्ट हमारा 25 आ जाता, 5 का स्क्वायर कर देते, बट यहां पर माइनस में 2 है ना, क्वेश्चन तो यही हमारा ये है जो हार्ड वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको माइनस हटाने के लिए जो है ना बस एक लिखना है, ये सभी में रूल लागू होगा जिसका पावर माइनस होगा, एक लिखना और भाग का साइन देना है। ठीक है ना, भाग का साइन लगाना है और 5 की पावर 2 लिखना है, माइनस नहीं, क्योंकि एक में भाग हम जब देंगे ना तो हमारा माइनस हट जाएगा, यही हमारा नियम कहता है। बस हमें एक में भाग दे देना है 5 की पावर 2 से, ऐसे ही इसमें भी कर देना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 2, भाग का मतलब तो यही होता है। और इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, इसका 1/25 आ गया। अब चलिए सेकंड करते हैं, उसके बाद हम तीनों का आंसर देखेंगे एक साथ। तो देखिए यहां पर हमें क्या है, इसके पावर्स जो है माइनस में, तो हमें माइनस हटाना है सबसे पहले, क्योंकि अगर माइनस नहीं होता तो डायरेक्ट हम 3 × 9 कर देते। ठीक है ना, और माइनस माइनस कट जाता तो हमारा आंसर 9 आ जाता, बट यहाँ पे वैसा नहीं है ना, हमें माइनस हटाना है। तो देखिए -3 पावर -2 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, हमें जो है सबसे पहले 1 लिखना होगा और सिंपली जो है हमें -3 की पावर 2 लिख देना, माइनस में 2 नहीं लिखना है क्योंकि माइनस हमारा हट गया एक में भाग देते ही। अब इसके अंदर माइनस है तो वो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा जो है ये नियम हमारा जो है ना माइनस में जिसका पावर हो, जिस संख्या की पावर, जिस संख्या की घात जो है ना माइनस में हो, उसको हटाने के लिए ये नियम है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2 और इसका जो है माइनस में ही रहेगा, -3 की पावर 2, 1/-3 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/-3 की पावर 2 मतलब कि स्क्वायर। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई में -3, तो इस माइनस कट गया और 1/9 आ गया हमारा। ठीक है ना, अब चलिए थर्ड का करते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि इन पावर्स को माइनस हटाने के लिए एक में हमें भाग कर देना है। तो सिंपली हमें जो क्या करना है, एक लिखेंगे और इसमें हमें जो है 1/3 को भाग कर देना है। ठीक है ना, 1/3 को भाग कर देंगे। तो अब दोस्तों कई बार होता क्या है, कुछ लोग शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं ना तो वो डायरेक्ट कर देते हैं इसको सॉल्व, बल्कि उसे ये चीज समझाना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तो कम से कम उनको पहले वो बता दें। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो इसलिए मैं आपको सोचता हूँ कि बेसिक्स समझाऊं। तो सिंपली हमें सबसे पहले माइनस इसकी जो पावर है ना, मतलब कि 1/3 का जो पावर है, मतलब कि घात है -4, इसको हटाना है, माइनस को हटाना है बस। तो 1 लिखना है, उसके बाद भाग करना है 1/3। अब इसको किस तरीके से और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब कि अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों आपको पता है भाग वाले जो भिन्न होते हैं, भिन्न के जो भाग होते हैं उसको सॉल्व करना आपको पता होगा ना, भिन्न के जो भाग होते हैं। और इसका पावर, सॉरी मैं भूल गया लिखना, 1/3 की पावर जो है 4 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर से हमारा माइनस हटा है। तो भिन्न का भाग तो आपको आता ही होगा। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो हमारा नीचे वाला जो है मतलब हर होता है वो ऊपर चला जाता है और एक नीचे आ जाता है, मतलब कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है सेकंड स्टेप में, और हमारा जो है ये 4 ही रहेगा क्योंकि माइनस हमारा हट चुका है। अब क्या करेंगे, इसको 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है ना, बट यहाँ पर पावर जो है ना 3 की पावर 4 है, तो मतलब इसका मतलब ये है 1/1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर, सॉरी 3/1 है ना, 3/1 बट, और इसका
इसका जो है पावर इसका 4 है, तो सिंपली आप जो है ना 3 की पावर 4 मतलब कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 54, 27 तिया 81। तो एक वटा में 25 और दूसरे का एक वटा में 9 आया था और तीसरा का हमारा जो है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 54, 27 तिया 81 आया। चेक कर लेते हैं, देख लीजिए आंसर। पहला का एक वटा 25 आया था और दूसरे का एक वटा 9 आया था और तीसरे का हमारा क्या था, 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 54, 27 तिया 81 आया था। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इनको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कंसेप्ट सिखाने वाला हूं और इसी से क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर पूछे जाएंगे। तो प्लीज एक एक चीज समझ लेना अच्छे से आप लोग। देखिए, तो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि घातांक के नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। तो दोस्तों चाहे हम घातांक का नियम प्रयोग करें या ना करें, हमें तो बस ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक आंसर जो है सही रहेगा, मतलब कि एक ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए, घातांक का नियम भी मैं आपको बता देता हूं और डायरेक्ट भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूं सॉल्व करने का। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 5 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, मतलब कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको देखिए दोस्तों, घातांक का जो नियम है ना वो ये कहता है कि यदि दो संख्याएं अगर उनका आधार सेम हो, मतलब कि यदि दो संख्याएं या 3 संख्याएं या 4 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं अगर उनका आधार सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो उसकी घातें जो है वो जुड़ जाती है। मतलब कि यहां पर आधार सेम है, मतलब कि अगर हम 5 को a माने तो 5 और इस 5 को भी हमें a ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आधार सेम है। तो घातांक का नियम ये कहता है कि अगर दो संख्याएं जिनके आधार सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रखी हो, तो उसकी जो पावर जो है ना, चाहे कितनी भी हो, चाहे x मान लीजिए 3 है और y मान लीजिए 4 है, किसी चाहे कितनी भी हो, तो इसकी जो घात मतलब होती है, इसकी पावर, वो आपस में जुड़ जाती है। तो देखिए ये कैसे जुड़ेगा, 5 हम लिख सकते हैं इसको और इसकी जो घातें हैं उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि आधार सेम है, ये घातांक का नियम कहता है। और भाग में भी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 की पावर 4 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 5 और यहाँ पे इसकी जो घातें है वो जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 7 और इसको जो है ना 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि 5 की पावर घात जो है 7 है, तो इसको 5 को हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, अब ये हमारा नियम यही था, a मल्टीप्लाई a, मतलब कि ये दोनों आधार सेम है, तब ये जो है a मल्टीप्लाई a होगा, a मल्टीप्लाई b नहीं होगा। पता है a मल्टीप्लाई b कब होगा, वो अलग सिचुएशन में होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका हमारा नियम क्या कहता है कि अगर इसकी जो घातें हैं ना, वो मतलब कि कितनी भी हो, अलग अलग हो सकता है, बट इसका आधार अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सिंपली वैसे ही करना है। देखिए इनकी आधार जो है ना सेम है ना, बस माइनस में है तो दोनों माइनस में है। अगर एक माइनस में होता और एक प्लस में होता तो फिर आधार सेम नहीं होता, उस सिचुएशन में हम अलग तरीके से करते। तो देखिए -2 मल्टीप्लाई में -2, ठीक है ना। इसकी पावर जो हमारा 3 है और इसकी पावर 5 है, तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं आप। एक हमारा ये हो गया और इसकी घातें जोड़ दीजिए आप, 5 और 3 8 हो गया, तो -2 की पावर 8 हो गया। और इसको सॉल्व करना है आपको, तो -2 को मतलब कि कितना था, -2 की पावर 8 था ना हमारा, 5 और 3 8, तो इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 को। इस तरीके से आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों, माइनस को आपको कैसे हटाना है इस चीज को पता होनी चाहिए। यहाँ पर पेयर बन रहा है ना, तो इससे ये कट जाता है, इससे हमारा ये कट गया, इससे हमारा ये कट गया और इससे ही हमारा ये कट गया, तो सारा माइनस का साइन हट चुका है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 को करेंगे तो 128, 128 को करेंगे तो 256 आ जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर मैं चारों का दिखा दूंगा, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। तो देखिए हाँ, ये भाग के सिचुएशन में दूसरा हमारा घातांक का रूल लागू होता है। ठीक है ना। अगर हमारा घातांक का नियम क्या कहता है, अगर दो संख्याएं जो है ना जिसके आधार सेम हो और वो भाग हो रहा हो, मतलब कि दो संख्याएं ऐसी हो जिसका आधार सेम हो और उसकी घातें कुछ भी हो, ठीक है ना, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है और दो, मतलब कि उसका आधार सेम होने चाहिए, और वो दोनों संख्याएं अगर भाग हो रही हो तो क्या होता है, उनकी घातें जो है ना आपस में घट जाती है। मल्टीप्लाई के सिचुएशन में क्या होता है, जुड़ जाती है। तो 9 में से 3 गया तो यहाँ पर हम a लिखेंगे और 9 में से 3 गया यहाँ पर 6, तो a की पावर 6। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो है ना 8 की पावर 9 और यहाँ पर भाग हो रहा है 8 की पावर 3 से। तो इसका मतलब क्या है, एक बार हम 8 लिखेंगे और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6, तो 8 की पावर 6, मतलब कि 8 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना आप और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6 बार, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। इसका भी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। और दूसरा तरीका हमारा पता है क्या है, 8 को आप 8 की पावर 9 लिख लीजिए और भाग का मतलब बटा होता है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ना। और इसको पता है क्या करिए,
चाहे तो आप 9 में इसको हम 8 को जो है ना 8 की पावर 9 है तो इसका मतलब 8 को 9 बार लिखिए, 8 को 9 बार लिखेंगे और नीचे आप 8 को जो है 3 बार लिखिए, 3 बार लिखिए और 3 8 से 3 8 ऊपर काट देंगे तो ऊपर कितना बचेगा हमारा 6 8 बचेगा ना, क्योंकि 3 से 3 जो है कैंसिल हो गया, कट गया, तो 6 8 बचा, मतलब कि 8 की पावर 6 बचा। मतलब कि अगर आप 8 को जो है 6 बार लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, इसका मतलब हमारा यही होगा ना कि 8 की पावर 6 है, मतलब कि 8 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर मैं दिखा दूंगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो आधार सेम होनी चाहिए और भाग हो रहा है तो हमारा वही ट्रिक लागू हो जाएगा। आधार अगर सेम है और संख्याएं भाग हो रही है तो इसकी घातें जो है ना वो क्या होती है, घट जाती है। तो देखिए -7 और ये की पावर जो है 5 भाग में -7 की पावर 2 जो है, ठीक है ना। तो इसका घात क्या होगा, एक बार हम -7 लिखेंगे और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, -7 की पावर 3 और -7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। -7 की पावर 3 का मतलब क्या है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट इसका आंसर जो है ना माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि जोड़ा बना है तो इससे ये कट जाएगा, बट एक माइनस हमारा रह जाएगा। तो 7 7 49 और 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 343 लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि एक जो हमारा माइनस था वो कटा नहीं था, क्योंकि एक पेयर से तो हमारा कट गया था। लीजिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन था उसका हमने आंसर निकाला था 343 और ये सभी आप मल्टीप्लाई करेंगे और चेक कर लेंगे कि आंसर सही आ रहा है नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर 733 है, इस क्वेश्चन को, 5th वाले को। चलिए दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जो घाते हैं ना, देखिए 3 की पावर 2 है और उसके बाद ब्रैकेट है और उसके बाद भी इसकी पावर जो है ना वो 3 है, तो 2 3 6, मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि ब्रैकेट में जो है ना, देखिए यहाँ पर जो है हमारा 3 की पावर 2 है इस तरीके से और यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों घाते जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस में। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात, उसकी पावर अगर 0 होता है ना, तो वो संख्या हमेशा 1 होता है, चाहे वो मतलब कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो भिन्न में हो, किसी भी तरीके से हो, तो इसका मतलब हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको मैंने जो है सॉल्व करके भी दिखाया था, आपको चैनल पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है, 3 की पावर 5 है तो आप 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम कर देते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपको बेसिक से समझाऊं। 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई है, उसके बाद 1/3 है। फिर से मैं लिखता हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, 3 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद प्लस में, और कितनी भी बड़ी संख्या उसकी घात 0 होता है तो वो संख्या हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/3, मतलब कि 1/3 और इसकी पावर जो है ना 4 है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें जो है पता चलेगा। देखिए 3 की पावर 6 है तो इसको जो है ना हम यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, 3 की पावर 6 ही रहने दीजिए और प्लस में 1 यहाँ पे रहने दीजिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना 3 की पावर 5 है, तो इसका मतलब अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ, इसको मैं लिख कर दिखाता हूँ पहले, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, इसको मैं कैसे लिख कर दिखाता हूँ आपको। देखिए 3 की पावर 5 है तो इसको 3 को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। 3 को 5 टाइम मैं लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 बार लिख लिया। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना हो 1/3 और इसका पावर जो है ना 4 है, तो इसका मतलब है कि 3 को हम 4 बार लिखते हैं और 1 को भी आप 4 बार लिखेंगे ना ऊपर में, तो इसका मतलब ये होगा कि एक को 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए या 100 बार कर दीजिए, एक ही आएगा, तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे जो है 3 की पावर 4 है, इसका मतलब देखिए अगर ऐसे कोई संख्या हो और इसका पावर 4 हो तो इसका मतलब इसके ऊपर भी 4 है और इसके ऊपर भी 4 है, ठीक है ना, दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों का यहाँ पर बताया गया है। अब नीचे है 3 की पावर 4, तो इसको मैं 4 बार लिख लेता हूं 3 को। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से क्या होगा, यहां से हमारा इस 3 से इस 3 कट जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है ना, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो मतलब 4 बार जो है ना ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 3, ठीक है ना। ऊपर से नीचे कट गया, मतलब कि 1 3 हमारे पास बचा। उसके बाद हमारा जो है ये 3 पावर 6 और यहाँ पर 1, तो अब हम कर लेते हैं जल्दी से। मतलब कि यहाँ पर हमें जो है ना इसको सॉल्व करने के बाद हमें 1 3 बचा, मतलब 1 3, ठीक है ना। यहाँ से हमें 1 3 लेना है, ठीक ना। तो 3 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस में 1 और यहाँ पर हमारा 1 3 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब इसको कर दीजिए आप, 3 और 1 4 हो गया हमारा, और 3 की पावर 6 करेंगे, मतलब कि 3 को जो है ना 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए मैं कर देता हूँ, 3 3 9 9 18 9 3 27 54 27 81। अब 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कम 3 3 8 24 243 आएगा, और 243 को फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9
और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 729 और इसको जोड़ लीजिए। ठीक है ना, इसका हमने 3 की पावर 6 है तो इसको हमने सॉल्व किया तो 729 आया, और 3 और 1 4 हो गया हमारा, तो 729 को 4 में जोड़ लीजिए, मतलब कि 729 को में 4 और जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 729 30 हो जाएगा, 31 32 33 हो जाएगा, तो 733 हमारा आंसर भी आया था। इसका हमारा आंसर आ गया 729 और प्लस में हमने 4 जोड़ दिया था तो 733 आ गया था। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है ना कि निम्नलिखित को एक संख्या के धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, मतलब कि इसके जो घात जो है ना माइनस में है ना, इसको हटाने बोल रहा है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, अगर माइनस हमें हटाना है तो एक में जो है इसको हमें 1/4 को हमें भाग दे देना है। ठीक है ना, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारा भिन्न का भाग बन गया और 1/1 भाग में हमारा जो हो गया 1/4, अब भिन्न का भाग सॉरी इसके जो है पावर 3 है, -3 तो हमारा हट चुका है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपली दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, माइनस हमें हटाना है तो सिंपली हमें 1 लिखना और उसमें जो पूरी संख्या है ना उसको भाग दे देना है। ठीक है ना, इस पूरी संख्या को हमें लिख लेना है, बस एक शर्त है कि हमें माइनस हटा देना है, क्योंकि हम माइनस हटाने के लिए तो 1 में भाग दे रहे हैं, 1/4 और इसका जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर और उसके जो पावर है वो 3 लिख देंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे, तभी तो हमने यहाँ पे 1 में भाग दे रहे हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। अब भिन्न का भाग हम इसको सॉल्व कर देते हैं, भिन्न का भाग आपने किया है तो 1/1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो हमारी 4 है ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, बट एक शर्त है कि यहाँ पे जो 3 है ना तो इसके पावर 3 आपको लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 4 की पावर 3 मतलब कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे घातांक को जो है ना धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करने बोला है। तो धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है कि हमें जो है मतलब कि इसके घात में ही लिखना है, संख्या को हमें घात में ही लिखना है, मतलब कि 4 की पावर 3, इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, घातांक के रूप में बोला गया है। ठीक है ना, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पर ऑप्शन जो है अलग दे रखा हो तो ऑप्शन 4 की पावर 3 भी दे रखा होगा और 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 भी दे रखा होगा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों सिंपली हमें 1 लिख देना है और 1 में जो है -1/2 को भाग कर देना है और इसकी पावर जो है 6 भी लिखना है। ठीक है ना, अब भाग कर आपको पता है भाग मैंने क्या सिखाया था, सिंपली हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमें 1 लिखेंगे और भाग में हमारा क्या होता है, ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे हमारा -1 आ जाएगा और इसकी पावर जो है 6 है। ठीक है ना, ये वाला माइनस नीचे आया है, अब इसकी पावर 6 है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 6 जो है ना 2 के ऊपर भी है, 2 की पावर 6 है और -1 की पावर भी 6 है। इसका मतलब ये होता है, आप समझ लेना, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, क्योंकि पूरे को ढक रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो सॉरी स्क्वायर नहीं, ये जो ब्रैकेट है ना, जल्दी में सॉरी मिस्टेक हो जाता है, ये जो ब्रैकेट है इन दोनों को ढक रहा है, मतलब कि 1 को भी ढक रहा है और 2 को भी, और इसका जो पावर लगाएगा ऊपर -6, जिसका मतलब दोनों के ऊपर है। तो हमारे 1 मल्टीप्लाई में 2, सॉरी हम बदल रहे हैं ना भाग को नीचे, और 2/1 हो जाएगा। तो -1 के ऊपर जो है ये हमारा माइनस जो है ना ये हमारे 1 के सामने है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना आपको, उसकी पावर 6। तो इसको आप क्या करिएगा, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 हो जाएगा अगर हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो, ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, और -1 की पावर 6 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इस पूरी संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और -1 की पावर हमारा जो है 6 हो जाएगा। तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 को जो है ना 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से लिख सकते हैं, और -1 को जो आप 6 बार कर दीजिए, क्योंकि हमारा आधार सेम नहीं है। अगर आधार सेम होता तो ये संख्या भाग हो रही है तो इसकी घात जो है मतलब कि घटा देते, बट यहाँ पर सिंपली ऐसे करना पड़ेगा। तो 1 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पेयर से पेयर में ही हमारा माइनस कट जाएगा, तो एक ही नीचे 1 ही आएगा हमारा, और ऊपर हमारा कितना आएगा, 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा। बट यहाँ पे हमें धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, मतलब कि यहीं तक रहने देना है। ठीक है ना, तो 2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 की पावर -3, तो देखिए दोस्तों सिंपली आपको माइनस हटाना है तो 1 में भाग कर दीजिए। ठीक है ना, 1 में भाग कर दीजिए 5 की पावर -3 से, 5 की पावर 3 से, माइनस तो हट गया हमारा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद 5 हो गया और इसके बाद यहाँ पर 1 में भाग देना है, सॉरी मैं आपको फिर से बताता हूँ। 1 लिखना है आपको, हमें माइनस हटाना है ना, 5 की जो पावर है घात है वो -3 है, तो हमें -3 को हटाना है, मतलब माइनस को हटाना है, 3 को नहीं हटाना है। 5 की पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लाई, 1 में हमें भाग करना है और 5 की पावर 6 लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक के भाग मतलब क्या है, बटा हो रहा है, 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये दोनों संख्याएं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, दोनों आधार यहाँ पे सेम है तो घाते जुड़ जाएगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 बटा में 5 की पावर 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बटे में 5 की पावर
9। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया, मैंने क्या बताया था 5 की पावर 1। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 1/5 की पावर 9 आया था। और यहाँ पर आंसर है 1, ठीक है ना, 1/5 और इसका जो है यहाँ पे ब्रैकेट में और इसकी पावर जो है 9, तो हमारा तो आंसर अलग आ रहा है। तो दोस्तों इसका सेम ही है, इसका मतलब जो है ना सेम ही है। अब कैसे सेम है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हमने इस तरीके से सॉल्व किया था और उसमें आंसर क्या दे रखा है, 1/5 ब्रैकेट में और इसकी पावर 9। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि 1 पर भी 9 है और 5 पर भी 9 है, मतलब कि 1 की पावर भी 9 है और 5 की पावर भी 9 है, जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया। इसका मतलब ये है, तो 1 को आप 9 लगा दीजिए, तो 1 को आप 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना, 5 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा संख्या आएगी, मतलब कि ज़्यादा बड़ी संख्या आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, कोई भी मतलब की प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी। आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बोल दिया है कि सारा क्वेश्चन जो है हम करके जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और दोस्तों मैं भी आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को तो प्लीज, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो 10th लेवल है। और कई सारी बुकें देखिए दोस्तों मैंने, उसमें जो है ना क्वेश्चन वो हाई लेवल के SSC के जो है ना, जो खतरनाक मैथ जो होते हैं हाई लेवल के मैथ, वो दिया गया है। जबकि दोस्तों इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, जो कि मैंने चेक किया है खुद ही, क्योंकि दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन जो है ना वो एंट्रेंस एग्जाम में 10th लेवल में कहाँ आएंगे, और फर्स्ट टाइम आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर देखेंगे कि आता है आंसर। चलिए तो जैसे मैंने आपको बताया सिंपली वैसे ही करना है। सबसे पहले जो है इसकी पावर जो है हमें हटाना है, ठीक है ना, माइनस को हटाना है। तो सिंपली आपको 1 लिखना है, उसके बाद भाग देना है। ये बेसिक तरीका है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, ठीक है ना। -1/4 और इसकी पावर 5 हट चुका है। अब दोस्तों इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अब ये हमारा भिन्न का भाग हो गया ना, और भिन्न का भाग मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई में हमारा जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, मतलब कि हर है, वो ऊपर चला जाएगा। और ये माइनस देख लीजिएगा, ये जो माइनस है ना ये 1 के ऊपर है, ठीक है ना। ये माइनस जो है ये 1 के ऊपर होता है, अगर इस तरीके से दिया होता है सामने में, तो इस तरीके से माइनस जो है 1 के ऊपर है। तो हमारा जो है भिन्न का जब हम भाग करते हैं तो सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं, हमारा जो ये जो हमारा जो होता है ना टर्म, इसमें क्या करते हैं 4 जो हो जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस वाला नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर जो हमें 5 लगा देना है। अब हमें क्या करना है, 4, इसका मतलब अब इसको हम जो है ना, देखिए मैं आपको इसको लिख कर दिखाता हूँ, इसको हम किस तरीके से और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 1/1 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 5 बटे में माइनस 1 की पावर 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यही उसमें आंसर में दिया गया था, जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था। तो इसको तो हटा ही दीजिए, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 ही। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 4 को 5 बार लिखना है, ठीक है ना। 4 को मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 बार लिख दिया, और नीचे 1 को अगर आप 5 बार लिखेंगे ना तो क्या आएगा, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो जोड़ी से जोड़ी इससे ये माइनस कट जाएगा और इससे ये माइनस कट जाएगा, तो लास्ट में 1 बचेगा ना, वो माइनस वाला बचेगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, बट लास्ट में हमारा माइनस बच गया ना, -1, तो फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस में 1 आ जाएगा। तो नीचे हमारा माइनस में 1 आ जाएगा और ऊपर जो होगा ना 4, इसकी पावर हमारी 5 आएगी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, 4 की पावर 5 आया और नीचे माइनस में 1 आ गया, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। बट अगर पेयर ना बने ना, जैसे इसको इस तरीके से हम पेयर बनाते हैं, अगर नहीं बने, इससे ये कट गया, लेकिन लास्ट में हमारा 1 जो है ना 5 बार है, तो 4 बार तो कट जाएगा इस तरीके से, बट 1 लास्ट में बचा, तो इसका कोई संख्या नहीं, पेयर नहीं बन रहा है, तो इससे कहाँ से कटेगा, 1 लास्ट में हमारा बच गया था ना, तो ये हमारा माइनस में ही रह जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको करवा दूंगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया था, 4 की पावर 5 बटे में -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ऐसा ही है ना। देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये सेम इसी का जैसा है, तो सेम हम वही डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे हमारे 4 की पावर 5 आया था बटे में -1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, और इसको हम सेम लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 7 लिख दीजिए, ठीक है ना। सेम ही दम है ना, खाली यहाँ पे एक घात बस अलग हो गया, मतलब कि इसकी जो पावर है वो -7 हो गया है, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं और नीचे -1 लिख देंगे। अब -1 पता है मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर जो -7 में है ना ये, तो यहाँ पर माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पेयर बनता, 6 होता तो कट जाता, 5 होता तो नहीं कटता, और -7 है तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 बार में कट जाएगा और लाइन लास्ट में एक माइनस बच जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है ना, इससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। तो ये तो इसका तो हमारा हो गया, इसका हमारा क्या आया था, 4 की पावर 5 बटे में -1, ये आया था इसका, याद रखिएगा। अब हमें इसका सॉल्व करना है, 1 लिख देंगे भाग, और हमें क्या करना है,
1/4 माइनस में है, -1/4 और इसकी जो पावर है वो 7, माइनस हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सिस्टम में भिन्न का भाग कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई में 4 ऊपर हमारा चल जाएगा और नीचे हमारा 1 आ जाएगा, माइनस वाला 1 आएगा, इस चीज को याद रखना है। और ऊपर में इसकी पावर 7, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही मतलब कि 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 को हम हटा देते हैं डायरेक्ट यहाँ से, 1 हमारे यहाँ से हट गया, 4 की पावर 7 और यहाँ पे -1 है, इसकी पावर भी 7 है, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे 4 बटे में -1 आया था ना और इसकी पावर 7 आया था, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 7 और माइनस में 1 की पावर अगर आप 7 लिखेंगे तो 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए इसकी पावर 7 और इसकी पावर 7, तो इसका मतलब ये है कि 4 को आप 7 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को अगर आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इससे ये माइनस कट जाएगा, इससे ये माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बट लास्ट में 1 बचेगा ना, वो माइनस में बचेगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, बट लास्ट में 1 माइनस है तो इससे करेंगे तो फिर साइन माइनस का आ जाएगा, तो नीचे क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, 4 की पावर 7 बटे में -1, 4 की पावर 7 बटे में -1, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया था, 4 की पावर 5 बटे में -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लिख दीजिए और 4 की पावर 7 इसको सॉल्व करने के बाद आया बटे में -1, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, हमारा कट गया ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसको उसको अब यहाँ पे आधार सेम है, ठीक है ना, ये दोनों आधार सेम है, ये माइनस नहीं है, दोनों आधार सेम है, तो क्या लिखेंगे, 4 एक बार लिख देंगे और इसकी घातें जुड़ जाएगी, तो 4 की पावर 12 हो गई, 7 5 12, आंसर आ गया हमारा। और आंसर भी देख सकते हैं, हमने ये क्वेश्चन किया था ना 4th क्वेश्चन, और इसका आंसर 4 की पावर 12 है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों प्लीज इसका आंसर यार आप लोग बताना, ठीक वैसे ही आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पर अभी पावर मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है, तो सिंपली सबसे पहले जो है ना अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। बोर्ड मास रूल जो है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले देखिए BOD बोर्ड, A में S बोर्ड मास जो है ना हमारा रूल होता है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्क्वायर में कोई संख्या दे रखो एक्सपोनेंट में, उसको सॉल्व करते हैं मतलब वर्गमूल में, उसके बाद डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट करते हैं, तो ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए -3/2 की पावर जो हमारा कितना है, 2 है, -3/2 की पावर जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है दोनों के ऊपर पावर 2 है, ठीक है ना। तो 3 3 हमारा 9 हो जाएगा। अब 9 कैसे हो गया, और प्लस का ही साइन आएगा, देखिए -3 की पावर 2 और बटे में 2 की पावर 2, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इससे हमारा ये कट गया, ठीक है ना, और नीचे हमारे 2 की पावर 2 है, तो 3 3 9 और नीचे 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 के स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, तो 9/4, ठीक है ना। तो हमारा पहला तो हमारा 9/4 आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से बस आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसकी पावर -3, तो दोस्तों वही वाला हमारा रूल आ गया, हमें सिंपली वैसे ही करना है, एक में हमें भाग कर देना है 9/4 को, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर हमें जो है इसका घन हो जाएगा, मतलब कि इसकी पावर बोल सकते हैं। एक भाग में 9/4 इसकी पावर जो है 3। अब सिंपली भिन्न का भाग कर देना है 9/4, सिंपली भिन्न का भाग कर देना है, एक भाग में 9/4 था ना, 9/4 इसकी पावर 3 थी, तो ये भिन्न का भाग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, और ये 4 हमारा ऊपर चल जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा, इसकी पावर जो है हमारी 3 है, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, 4/9, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको कर दीजिए, 4 4 16 16 64 और नीचे 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 81 को 9 से करेंगे, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई, 9 1 कम 9 9 8 72, 729, तो 64 बटे में 729 आ जाएगा। देखिए दोस्तों अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, तो कितना आया हमारा 64 बटे में 729, बट यहाँ पर आंसर तो इस तरीके से दे रखा है, तो दोस्तों इसका मतलब भी वही है, 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो गया ना। दो देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर हमारा 64 आ जाएगा और नीचे हम 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 729 हमारा आ जाएगा। तो 64 बटे 729 आया था आंसर, ठीक ना। किसी भी तरीके से आपको चेक करना है कि ऑप्शन में वो रहना चाहिए, 3 3 9 9 3 27 54 87 81, 81 को आप 3 से करेंगे, 3 कम 3 3 8 24, 243 और फिर 243 को आप 3 से करेंगे तो फिर वही हमारा आ जाएगा 729, 3 3 9 और 4 3 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 आ गया ना वही आंसर। 64 बटे में इसको करेंगे तो 64 और इसको सॉल्व करेंगे तो आप 729, ठीक है ना। तो हमारा जो है ये राइट आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इतना मेहनत से मैंने आपको समझाया है कंसेप्ट। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को
ठीक है ना। उसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो मैं बताऊंगा, जिस क्वेश्चन को दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं पहले दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड में करेंगे। देखिए देखिए दोस्तों डायरेक्ट जो है ना कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे आप कैसे कर रहे हैं। देखिए ये मेरा जो है ना, मैंने ये बेसिक कंसेप्ट सिखाया है आपको, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं इसको बेसिक समझा दूंगा इसको कैसे करना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको भिन्न का भाग कर दूंगा, मतलब कि भिन्न का भाग वाला सवाल सॉल्व कर दूंगा। तो हमारा जो डेनोमिनेटर है मतलब हर है वो ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई में 5/2, ठीक है ना। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में 5/2 और इसके ब्रैकेट में स्क्वायर है। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई कितना था और इसको मैंने किस तरीके से चेंज किया था, इसको मैंने इस तरीके से चेंज किया था। अब आपको पता चल रहा होगा कि आखिर ये कैसे हुआ। जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको तो इसी तरीके से आएगा। अब ये क्या हो गया हमारा 5 × 5 और नीचे 2 दूनी 4, तो 5/4 और इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब दोनों पे है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 मल्टीप्लाई में 8/-5, ठीक है ना। 25/4 मल्टीप्लाई 8/-5, इससे हमारा ये कट जाएगा। 4 × 4 4 दूनी 8, 5 × 5 5 × 25, लेकिन यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर जो हमारा कटेगा तो ये भी माइनस में आएगा। तो 5 को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी 10, माइनस में 10 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आप देख सकते हैं, 4 का पहला क्वेश्चन माइनस में 10 आंसर, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, सिंपली मैंने क्या किया, 2 की पावर -1 है तो इसका मतलब वही है, एक में जो है 2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक में हम 2 को भाग कर देंगे, 2 की पावर -1, मतलब कि माइनस हमें हटाना था तो 2 की पावर 1 रखेंगे तो मतलब क्या आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है ना। तो 1 हम नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 हमारा पावर छुपा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद हमारा भाग में है, ठीक है ना। उसके बाद 1 हम लिखेंगे क्योंकि इसका भी हमें पावर हटाना है, -1 वाला 1 लिखेंगे, फिर इसमें हम भाग करेंगे और यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, ठीक है ना। और इसका पावर अगर हम 1 लिखें माइनस हटाकर तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे 1 का पावर यहाँ पर छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका हम जो है ब्रैकेट में करके यहाँ पर देखिए स्क्वायर का साइन है ना, तो हम स्क्वायर लगा देंगे, इसकी पावर 2 लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, 1 हमें लिखना है, उसके बाद भाग करना है 5/8 को, 5/8 को, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस में है ये 5/8, ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए एक में जो है ना हम भाग करा है हमने 2 को, तो 1 में हमने अगर हम भाग किया है 2 को तो इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा भाग का साइन रहेगा और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 में जो है ना हम 5 को भाग कर रहे हैं तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 और भाग में 1/5 लिख सकते हैं ना। तो चलिए मैं फिर से आपको लिखता हूँ, यहाँ पे 1/2 लिख दिया हमने, भाग हो रहा था और यहाँ पर हमारा भाग हो गया और इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। उसके बाद इसका जो है हमारा स्क्वायर में हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई और सेम इसको जो है 1 भाग में 5/8 और यहाँ पे साइन रहेगा माइनस का ही। अब इसको भी वैसे कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, भिन्न का भाग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। देखिए भिन्न का भाग मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई में 5 में यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा और इसका हमारा स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा 5 × 5 और 2 × 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर, 25/4 आ जाएगा, 25/4। और उसके बाद आगे आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, जो मैंने पहले ही सॉल्व करके दिखाया आपको। देखिए इन दोनों क्वेश्चन को जो है ना आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, आपने तो हमें सिखाया नहीं। तो दोस्तों सेम वैसे यार देखिए 6 की पावर -1 है तो इसका मतलब यही है ना, 1 में मतलब कि 1 में हम 6 को भाग कर रहे हैं, इसका पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब वही है। तो इसको 1 पावर, इसको इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं ना, 1/6। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 1/6, यहाँ पर 1/6 लिख देता हूँ और यहाँ पर माइनस, इसको हम 1/8 लिख देंगे और इसकी पावर फिर से -1 है। तो देखिए कैसे होगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस में 1/3 और फिर इसको हम ब्रैकेट करेंगे और उसके बाद इसकी पावर -1 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, भिन्न का घटा आपको आता है, भिन्न का घटा आप कर दीजिए। यहाँ पे इसका 8 6, यहाँ पे 8 6 48, तो देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 24 आ जाएगा क्योंकि दोनों में जो है डिवाइड हो रहा है, 6 चौक 24 8 तिया 24, 24 आ जाएगा। 6 चौक 24 4 माइनस में 8 तिया 24 3, 4 माइनस में 3 मतलब कि 1/24 आ गया यहाँ पे और इसकी पावर जो है ना माइनस में 1 लगाना है, 1 में हमारा 24 आ गया। इसको करेंगे तो आप कितना आएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 माइनस में 2, 3 माइनस में 2 हमारा हो जाएगा 1/6, मतलब कि यहाँ पर हमारा 1/24 आया और यहाँ पर हमारा 1/6 आया, 1 में हमारा 24 आया और इसकी पावर भी हमें लगाना है -1 और उसके बाद यहाँ पे प्लस हो रहा है और 1
यहाँ पर 6 आया, यहाँ सॉरी यहाँ पे 1/24 आया हमारा, और यहाँ पर हमारा 1/6 आया, और इसकी पावर -1 लगाना है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, माइनस हटाना है हमें फिर वही हमारा सिस्टम आ गया। फिर हम 1 में भाग करेंगे 1/24 को, और इसमें भी हम भाग करेंगे, यहाँ पर भी 1 में भाग करेंगे 1/6 को। तो देखिए 1 में हम 1/24 को भाग करेंगे, ठीक है ना, और इसकी पावर -1 था, तो माइनस इसकी पावर जो है -1 था, तो हट गया माइनस हमारा, भाग करते ही हमारा हट गया। तो 1 को हम नहीं भी लिख सकते, सिंपली हमारा हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस का साइन दे दीजिए, और यहाँ पर सिंपली 1/6 था और माइनस में था, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर से मैं कराऊँ तो 1/6, ठीक है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और आप सिंपली इसको भिन्न का भाग वाला सॉल्व कर दीजिए, ऊपर 24 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में ऊपर 6 चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे आपका आंसर, हमारा आंसर कितना आया, 30 आया ना। 30 कहाँ पे है, जल्दी से ढूंढते, देखिए 30 आया। और हमने क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला किया था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 आया ना इसका आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यार प्लीज आपको बताना है, आंसर नहीं बताना है, इसको सॉल्व करके ईमानदारी से बताना है। आंसर तो यार आपने देख ही लिया, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करके आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन आपको आया या नहीं, ये बता देना यस और नो करके, या फिर आप लिख सकते हैं सॉल्व, ठीक है ना। अब इसका भी आंसर आपको ही बताना है, ठीक है ना, इसका भी आंसर आपको ही बताना है। उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें से जो है ना, मैं देखिए आपको जो है ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं ऐसा करूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं। अब ये मत सोचिएगा आप लोग कि सर को नहीं आ रहा है तो नहीं बता रहा है, अभी मैं इसको करवा देता हूं, चलिए, ठीक है ना। मैं सोच रहा था कि अभी वीडियो लॉन्ग हो गई तो स्टूडेंट इतना देखेंगे नहीं। देखिए दोस्तों मैंने देखा है ना, बहुत सारे मैथ तो पढ़ा रहे हैं पर वो डायरेक्ट बता रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो है ना वो अच्छे तरीके से बेसिक से स्टूडेंट को नहीं समझा रहे हैं। जबकि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ नहीं आता, उनका मैथ जो स्ट्रांग नहीं है, पर वो आप डायरेक्ट उसे पढ़ा दोगे तो फिर उसे क्या समझ में आएगा। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि आपको बेसिक से समझाऊं। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और इसके जो 3 क्वेश्चन है ना मैं दिखा दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को करना है, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपने कुछ सीखा है। क्योंकि दोस्तों मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया, इतना बेसिक से जो है मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग उसका आंसर बताना, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है ना, जब ब्रैकेट के क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो बोर्ड मास हमारा पता है क्या कहता है, BODMAS। बोर्ड मास में सबसे पहले जो है ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट जो है 4 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा लाइन ब्रैकेट, उसके बाद एक होता है हमारा छोटा वाला, उसके बाद मंझला, उसके बाद सबसे बड़ा वाला, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर हमारा छोटा वाला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो होता है ना, सबसे पहले ब्रैकेट में हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो नीचे अंदर छोटा वाला ब्रैकेट है -1/4, और इसका जो है स्क्वायर मतलब इसकी पावर 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, -1 ऊपर में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे में 4 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे ये कट गया। तो ऊपर में हमारा क्या है, 1, ऊपर में हमारा 1 आया और नीचे में 4 चौक 16 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसमें आते हैं, 1/16 हमारा जो है छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आया 1/16। अब इसके बाद एक मंझला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब इसका जो है मतलब कि इसका जो है पावर -2 है, तो सेम फिर इसको वैसे कर दीजिए ना, वही वाला नियम लागू हो जाएगा। फिर 1 में हमें भाग करना है, माइनस हटाना है, तो 1/16 को भाग करना है। अब भिन्न का भाग कर दीजिए, तो भिन्न के भाग में क्या होगा, हमारा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है मतलब कि हर है वो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 16 में हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 1 में मैं भाग कर देता हूँ 1/16 को, ठीक है ना। और इसका पावर हमें 2 लगाना है क्योंकि माइनस हमारा हट चुका है 1 में भाग करते ही, तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई में 16/1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे 1 आ जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भिन्न का भाग तो आता है ना। भिन्न के भाग में सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारा ऊपर 16 चला जाता है और नीचे 1 आ जाता है। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 हो गया ना। तो दूसरा ब्रैकेट भी हमारा सोल्व हो गया। अब 256 हमें लिखेंगे और उसके बाद फिर माइनस में है, तो यार फिर से हमें वही करना होगा, 1 में हमें भाग करना होगा 256 को। अब इसका माइनस हट चुका है तो 256 की पावर 1 लिख दीजिए, तो बात वही आएगा। 256 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा, मतलब कि 256 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या हो गया, भिन्न का भाग, इसको भी सॉल्व कर दीजिए। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर -1 था ना, तो 1 में हमने कर दिया, 1 भाग में 256। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 256 आया था हमारा सेकंड ब्रैकेट, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। और इसका पावर -1 था, तो इसको हम कैसे करें, 1 भाग में सिंपली वैसे ही करना है जैसे सब में हम कर रहे हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका माइनस हट चुका है हमारा, तो इसको 1 लगा दीजिए, बात वही है। अब इसको हम इस तरीके भी तो लिख सकते हैं ना, 1 भाग में 256 मतलब कि 1/256 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके पावर 1 लगा दीजिए, बात वही आएगा 256, तो 1/256 हमारा आंसर आ गया। चलिए मैं दिखा देता हूँ आंसर। देखिए दोस्तों लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर देखिए। अभी 256 आया ना, मैं इसको दिखा देता हूँ 256 किधर आया। देखिए
1/256 आंसर आ गया ना हमारा। अब आपको कौन सा करना है देख लीजिए, 6 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। इसके 3 क्वेश्चन करना है क्योंकि लास्ट वाला मैंने बता दिया। सेम वैसे ही ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी। और इसका आंसर तो मैंने आपने देख ही चुके होंगे, तो इसको बताना है आपको कि सर ऑनेस्टली हमने जो है ना कर लिया है। तो प्लीज दोस्तों आज की वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आज आपके लिए मैंने कितना मेहनत किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।